सो फ्रेंड आज स्टार्ट करने वाले हैं डॉक्टर के.सी. सिन्हा का वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्वेश्चन नंबर आज 10 से बताएंगे। फ्रेंड बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि सर आप हिंदी और इंग्लिश बुक से बताते हैं, आप इंग्लिश मीडियम का भी बुक से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन यदि समझते हैं, समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि डाउट है तो हमें कमेंट करके आप भी बता सकते हैं, अगली बार आपकी नंबर रहेगा। आप इंग्लिश मीडियम बुक रहे या हिंदी मीडियम का बुक रहे, कोई भी मीडियम का बुक बनाइए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में हमेशा देता रहता है। चलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। 10 का दिया है, इफ़ वेक्टर ए बराबर में 2i - 3j प्लस के कैप एंड वेक्टर बी बराबर में इतना दिया। बोल रहा है फाइंड वेक्टर ए डॉट बी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसमें दोनों से पूछता है। देखिए एग्जाम में बार बार ये दोनों क्वेश्चन पूछते रहता है, कभी डॉट पूछेगा कभी क्रॉस पूछेगा। ध्यान दीजिएगा। तो हमें सॉल्व करना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का पहले मान धर दीजिए। तो मान है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप डॉट वेक्टर बी का मान है 3i कैप प्लस 2j कैप। देखिए डॉट में आपको ध्यान कुछ नहीं रखना, सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना है कि i का डॉट i से कराएंगे तो 1 होगा, और i का डॉट अदर किसी से भी कराएंगे, j के कुछ से भी कराएंगे तो बराबर में 0 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखिएगा। देन i का डॉट i के साथ करेंगे, j का डॉट j के साथ करेंगे, k का डॉट k से कराएं। यहाँ गुना नहीं करना है, गुना वाला नियम नहीं लगाना है कि एक क्रॉस को नहीं दूसरे, इस तरह से नहीं हमको करना। ध्यान रखिएगा, ऐसे फास्ट आपको बन जाएगा और आंसर में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देन यहाँ i का डॉट i से करेंगे, j का डॉट j से करेंगे, k नहीं है तो k का डॉट नहीं करेंगे। तो यहाँ i के गुना में 2 है, यहाँ i के गुना में 3 है, तो 3 के गुना 2 से कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और i का डॉट i से कीजिएगा तो i डॉट i 1 होता है, तो गुना 1 कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा। देन माइनस प्लस है तो माइनस। अब j का डॉट j के साथ कराना, तो यहाँ j का कोफिशिएंट में 2 है, यहाँ j का कोफिशिएंट में 3 है, तो 3 के गुना 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर से j डॉट j करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब k तो नहीं है तो यहाँ पे 0 k तो मान सकते हैं, तो यहाँ 0 के गुना k से कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब बराबर है। तो यहाँ 6 गुना 6 है, माइनस प्लस से कट जाएगा, नहीं वेक्टर a डॉट वेक्टर b घट जाएगा, नहीं कटना मीन्स घटना, 6 में से 6 जाएगा तो 0। एक आंसर आ गया 0। समझने में कोई दिक्कत तो तुरंत हमें कमेंट करके बताइए। फिर क्या निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो बनता है वो डिटर्मिनेंट का यूज होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो डिटर्मिनेंट तो आप सब बनाना जानती होंगे। यहाँ पे i कैप रहता है, बीच में j कैप रहता है और लास्ट में k कैप रहता है। देन यहाँ से वेक्टर a में जो भी i का कोफिशिएंट दे देंगे, j कोफिशिएंट दे देंगे, k कोफिशिएंट दे देंगे। तो यहाँ पर से देख लीजिए वेक्टर a में है i का कोफिशिएंट 2 है, j का कोफिशिएंट -3 है और k का कोफिशिएंट 1 है। यही मान रख देंगे तो i का कोफिशिएंट 2 है, j का कोफिशिएंट -3 है और k का कोफिशिएंट 1 है। जहाँ जहाँ यहाँ सिर्फ कोफिशिएंट रखना होता है, तो i का कोफिशिएंट रख दिए, j का कोफिशिएंट रख दिए, k का कोफिशिएंट। अब वेक्टर b में भी वही काम करेंगे कि i कोफिशिएंट, j कोफिशिएंट, k कोफिशिएंट। तो वेक्टर b में i का कोफिशिएंट तो है 3, देन यहाँ से 3 रख देंगे। j का कोफिशिएंट में है 2, तो j का कोफिशिएंट में 2 रख देंगे। अब बोलिएगा सर k का कोफिशिएंट तो नहीं यहाँ पे k, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 0k, क्योंकि 0 को जोड़िएगा घटाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन यहाँ से हम 0 बैठा सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट का यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर में पहले यहाँ चलता है प्लस माइनस प्लस। नहीं देखे तो वीडियो को देख लीजिएगा, हम डिटर्मिनेंट भी सॉल्यूशन करके बता दिए के.सी. सिन्हा का। तो पहले i कॉमन ले लेंगे तो पेंट हो जाता है, तो i वाला भाग भी पेंट हो जाएगा, ऐसे पेंट हो जाएगा। फिर
इस तरह से पेंट हो जाता है, ठीक, आई जे कैप पेंट हो जाता है। तो बचेगा 4 गो, -3 बचेगा, 2 बचेगा और इधर बचेगा 1, फिर 0 बचेगा। तो यहाँ पे इसको गुना इसके साथ करेंगे और घटा के इसके गुना इसके साथ करेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। तो 3 के गुना 0 से करेंगे तो देन यहाँ 0 हो जाएगा। ऑलवेज माइनस होता है, माइनस लग के घटता है। 2 के गुना 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर -j कैप, समझिए। अब जे वाला भाग तो -7 लेता है तो पेंट हो गया, ये पेंट हो गया, कलम रखें जो पेंट है। इधर भी आई जे के कैप पेंट है, तो बचा 2 3 और 1 0। तब 2 के गुना 0 से करेंगे तो 2 के गुना 0 से कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। माइनस हमेशा 3 के गुना 1 से कीजिएगा तो 3 ही हो जाएगा, प्लस के कैप। अब के वाला पेंट करेंगे तो ये तो पेंट हो गया ना जी। अब आई जे के का भी पेंट है, तो बचा 2 3 -3 -2। तो 2 के गुना 2 से करेंगे तो 2 दूनी होता है 4, तो 4 लिख दिए। अब माइनस हमेशा घटता है, 3 के गुना -3 से करेंगे तो -9 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 9, बस आंसर आ गया। इसके अलावा मेन होता है डिटरमिनेंट। देन यहाँ पे आंसर आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर में 0 में से -2 जाएगा तो -2i कैप -3 के 0 घटेगा तो -3 बचेगा। तो माइनस और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस 3j कैप। 4 है और यहाँ 9 है तो 9 4 13 प्लस 13 के कैप, यही आंसर है। यदि इस क्वेश्चन में समझने में कोई डॉट है तो तुरंत हमें कमेंट करके बताइए कि सर हम इस तरह का डॉट है, तुरंत सुधार के आपको सॉल्यूशन देंगे। 11 देखिएगा, बोल रहा फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर नहीं बोल रहा, इसमें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा। टू ईच द फॉलोइंग निम्नलिखित का वेक्टर परपेंडिकुलर ज्ञात करें। देखिए आज के बाद आप वेक्टर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर यदि आपको निकालने के लिए बोलेगा तो इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसी वेक्टर के मॉड से डिवाइड दे देना है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, ध्यान रखिएगा यही होता है। यदि आप पिछला क्वेश्चन सच में बनाने के लिए सीख गए हैं तो आपके कोई भी बोर्ड एग्जाम में दो, डॉक्टर केसी सिन्हा में दे, एनसीईआरटी में दे, कोई भी बुक में यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर बोलेगा तो आपको ये फार्मूला ध्यान देना। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन करके अच्छी तरह से बता देते हैं। देन यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पहले निकालेंगे। तब पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर कैसे निकलता, तो आई कैप जे कैप देन यहाँ के कैप डिटरमिनेंट का यूज किए। वेक्टर ए में जो आई का कॉफिशिएंट है वो रख देंगे जे कॉफिशिएंट के कॉफिशिएंट। वेक्टर ए में आई का कॉफिशिएंट 1 है, जे का कॉफिशिएंट -1 है और के नहीं है तो के का कॉफिशिएंट यानी 0 है। इसी तरह से वेक्टर बी में आई का कॉफिशिएंट यहाँ आई नहीं है तो 0 है, जे का कॉफिशिएंट है तो +1 है, के का कॉफिशिएंट 1 है। देन यहाँ से डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन पहले कर दीजिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर में आई कैप, हम पिछले डिटेल से बताए थे तो आई वाला पेंट हो जाएगा आई जे कैप बी। तो -1 के गुना 1 से करेंगे तो -1, 0 को गुना 1 से कीजिएगा तो -0 हो जाएगा, -j कैप। अब जे वाला भी पेंट हो गया, आई जे कैप भी पेंट है तो बचेगा 1 0 0 1। तो 1 के गुना 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 के गुना 0 से कीजिएगा तो 0 ही हो जाता है, प्लस के कैप। के वाला पेंट कर दिए और आई जे के भी पेंट है तो ये बचा ई चारों। तो 1 के गुना 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 के गुना 0 से करेंगे तो -0 हो जाएगा। देन यहाँ से आंसर आ गया। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर में -1 में -0 घटेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं -i कैप, और -j में 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, -j कैप प्लस
के कैप। यदि आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बोलता तो आप इतना आंसर दे के निकल सकते थे। अब यदि आपको बोल रहा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, बस एक ही स्टेप आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड निकाल देना। मॉड क्या होता है सर? तो मॉड होता है आई के कॉफिशेंट का स्क्वायर प्लस जे कॉफिशेंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशेंट। तो यहाँ आई के कॉफिशेंट में -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस, हमेशा प्लस चलता, प्लस जे का कॉफिशेंट का स्क्वायर। तो जे का कॉफिशेंट में -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस के कॉफिशेंट का स्क्वायर। तो के कॉफिशेंट में 1 है तो 1 का स्क्वायर। देन यहाँ से 1 का -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कीजिएगा +1 हो जाएगा, और +1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, +1 यानी रूट के अंदर 3, 1 + 1 + 3 रूट के अंदर 3। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड यदि हमको पूछेगा तो बोल सकते हैं √3। देन यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर बराबर में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। यहाँ से आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल चुके हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है -i कैप -j कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। आपने मन से नहीं रखे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो निकालें, और मॉड भी आप निकाल सके, मॉड है रूट के अंदर 3, यही आंसर है। सो फ्रेंड, आप एक क्वेश्चन में कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आप वेक्टर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। बस यदि आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने आता है तो बस रूट मॉड निकाल लेना है और मॉड से डिवाइड कर देना है। यूनिट वेक्टर इसी को बोलते हैं, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यदि आपको निकालने आ गया तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर भी निकालने का, बस इसी का मॉड निकालना, मॉड से डिवाइड कर देना। यही क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में 5 नंबर का आता है। यदि आप इस क्वेश्चन से, इस सारे क्वेश्चन यदि आपको समझ में अच्छे से आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की क्लास कैसा लगा।